आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 4 जिसमें हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके बारे में आज हम पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप होते हैं, इनको मैंने आपको डिफाइन किया था। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन का क्लासिफिकेशन कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, इसके टाइप्स लिखने पड़ेंगे, इसके बारे में लिखिए, इसके टाइप्स लिखिए, इसके बारे में लिखिए। आपको तीनों को डिफाइन कर देंगे, आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको ये सब, हालांकि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तीनों क्या है, इसका मतलब आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, बट मैं आपको एक शॉर्ट में, एक समरी के तौर पर आपको एक बार फिर से पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज हमको बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, पहले आपको बता देते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल शब्दों में जानो कि कोई एक चीज थी, उसके साथ चार पांच मिलकर जुड़ गए। जब जुड़ जाएंगे तो थोड़ा कठिन बन जाएगा, जटिल बन जाएगा, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई चीज है, उसके साथ दो चार मिला के क्या हो गया, मिल गए, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन, यहाँ पे देखो, हमको कोई आदमी को नहीं मिलाना है। यहाँ पे क्या होता है, कोई केमिकल्स है, कोई कंपाउंड है, उसके साथ चार पांच मिला के मिल गए, तो वहां बन जाता है कॉम्प्लेक्स। उस कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम, मतलब कॉम्प्लेक्स का बनना ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्सेशन कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तीन टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स और नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ये तीनों को मैंने बताया था, फिर से जान लो। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स हमारा मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। किसी किसी बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में बनेगा। ठीक है, नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, इसमें बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें एक तरह से समझो कोई गड्ढा होगा, उसमें आगे कोई मॉलिक्यूल फंस जाएगा तब वो तो मिल गया है ना। तो यहाँ पे यही होता है। ठीक है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, अब आज बेसिकली जो आज हमको पढ़ना है वो है हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स और इसके टाइप। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इसके क्या टाइप होते हैं, चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। क्या बोला मैंने, मेटल और लिगेंड के बीच में ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो, होता क्या है, एक होता है हमारा मेटल, एक होता है हमारा लिगेंड। मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देता है। क्योंकि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देने वाले होते हैं, मतलब उनके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। तो मेटल लेगा और इलेक्ट्रॉन देगा, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, भैया बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसी को हम बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। देखो, जैसे हमारा एक मेटल है, मेटल की बात करें, मेटल जैसे हमारा निकिल, Fe, ये सब क्या है हमारे, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेना जानते हैं। और होता है दूसरा, होता है हमारा लिगेंड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, या बोलो जिनमें जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें मौजूद होता है। एग्जांपल के लिए NH3, देखो NH3 में हमारा लोन पेयर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। H2O, साइनाइड, ये सब क्या करते हैं, इस सब में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, तो ये देगा और ये वाला लेगा, तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, या बोले तो एक कॉम्प्लेक्स, दो चीजें आपस में मिलेंगी तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसको बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मतलब मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हमारा मेटल और लिगेंड के बीच बनता है। तो होगा क्या, जैसे हमारा कोई मान लो मेटल है और यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहे हैं और मेटल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्या, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के नाम से। ठीक है, मतलब हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्या, जिसमें मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन को ले, किससे, लिगेंड से ले रहा हो। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देना जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। ये हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स हमारा चार टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है हमारा चिलेट्स, थर्ड होता है ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस, और फोर्थ होता है एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस। आपको हम वन बाय वन चारों चीज को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में, इन इस कॉम्प्लेक्स में, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, इसमें जो हमारे लिगेंड होते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं इसमें, हमारे इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जैसे हमारा NH3 हो गया, H2 हो गया, साइनाइड हो गया, सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। तो देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमारा एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरी अमोनिएट।
हमने क्या लिया है, पोटेशियम फ्री अमोनिएट का एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा ये मेटल Fe क्या है, मेटल आयन है, NH3 क्या है, लिगेंड है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, या बोले तो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। और कौन सी कॉम्प्लेक्स है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो NH3 होते हैं, H2 होते हैं, साइनाइड होते हैं, ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में भी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है। तो देखो तो क्या होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर, इसका बोले तो कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स खींचने की कोशिश करें, कॉम्प्लेक्स फिगर, तो देखो इसका कॉम्प्लेक्स फिगर क्या होगा हमारा, ये क्या है, यहाँ पे Fe क्या है, मेटल आयन है, तो बीच में होगा। और हमारा NH3 बोले तो लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 6। तो 6 ठो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो एक लिगेंड हमारे यहाँ पे है, एक लिगेंड यहाँ पे है, एक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 6 लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। बात यहाँ पे पोटेशियम की इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये पोटेशियम है तो 4 को मैंने इसको लगा दिया। मतलब एक ये क्या होते हैं, जो हमारे मेटल आयन जो होते हैं और लिगेंड होते हैं, ये दोनों दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और जुड़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। आप बोले तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का क्या है, पार्ट है, या मेटल आयन कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब ये जो चीज आपको दिख रही है, अब इसमें दो चीजें हैं। अगर हम ये जो हमारा पोटेशियम फेरी अमोनिएट जो है, इसका अगर हम डिसोसिएशन करें तो हमारा ये टूटता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। अब इसमें दो टाइप की वैलेंसी है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। किसको बोलेंगे हम प्राइमरी वैलेंसी, किसको बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, ये देखो। तो प्राइमरी वैलेंसी जो इस पे चार्ज होगा, जो इस पे हमारा चार्ज होगा, उसको बोलोगे तुम प्राइमरी वैलेंसी। सिंपल शब्दों से समझने की कोशिश करो, जो इस पे चार्ज होगा उसको तुम बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उसको बोलोगे तुम सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं करना है, प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को जोड़ दो, 6 + 4 = 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो मतलब इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में हमारा जो लिगेंड होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा चिलेट्स, ओल्फेन, एरोमेटिक, ये तीनों है। हालांकि स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद फिर आपको मैं चिलेट्स, ओल्फेन, एरोमेटिक तीनों को बताता हूं। अब हम देखते हैं कि हमारा चिलेट्स क्या होता है। चिलेट्स में क्या होता है, देखो चिलेट्स में दो ठो या दो से अधिक लिगेंड हमारे एक ही मेटल आयन, या बोले तो सेम मेटल आयन से हमारे जुड़ जाएंगे। मतलब दो होंगे या दो से अधिक लिगेंड होंगे, वो इकट्ठ हमारा मेटल आयन होगा, उसी से सब मिला क्या होंगे, जुड़े होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो यहाँ पे देखो दो लिगेंड है, एक लिगेंड है यहाँ पे हमारा NH3 है, और एक लिगेंड यहाँ पे ये, हमने दो लिया है, ठीक है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, और दोनों के दोनों मिला एक सेम मेटल आयन से जुड़े हुए हैं, और जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पैदा करते हैं। देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं चिलेट्स के नाम से। मतलब चिलेट्स का मतलब दो या दो से अधिक लिगेंड होंगे, लिगेंड हमारा सेम मेटल आयन से जुड़ा होगा और जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स फिगर तुमको कर देगा, दैट इज कॉल्ड चिलेट्स। हमारा नया आपको काफी आसान था। थर्ड देखते हैं ओल्फिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ओल्फिन कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारे पास कार्बन के जैसे होता है बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, बहुत से कंपाउंड्स में कार्बन की लंबी सी चेन होती है। जैसे मान लो कार्बन की एक लंबी सी चेन हमने यहाँ पे लिया, जैसे 4 कार्बन की मैंने ले लिया है, ठीक है। आप 8 से 10 कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कार्बन की लंबी सी चेन है, कार्बन की लंबी चेन है, उसमें हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब मौजूद होंगे, ठीक है। हमारे मौजूद भी हैं, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सब मौजूद है, ठीक है। या बोले तो हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। ये पाई बॉन्ड इसको बोलेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ हमारा है, यहाँ हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। मतलब बोले तो इस हमारा जो कार्बन की लंबी चेन है, इसमें हमारा पाई बॉन्ड भी है और हमारा सिग्मा बॉन्ड भी है। तो होता क्या है कि जो हमारे मेटल आयन होते हैं ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जो हमारे मेटल आयन्स होते हैं, मेटल आयन इसी पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और तोड़कर वहां पे जाके अपने आप जुड़ जाएंगे, अपने आप को जाके जोड़ लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारा पाई बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ भी है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे देखो एक मेटल आयन यहाँ लग गया और एक मेटल आयन हमारा क्या यहाँ लग गया, ये वाला हमारे दो मेटल आयन लग गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो मेटल आयन हमारे इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओल्फिन कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा।
ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स का मतलब कार्बन की लंबी चेन होगी जिसमें पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जहां ब्रेक होगा वहां पे जाके मेटल आयन जुड़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आपको इन सब चीजों का सब नोट चाहिए तो ज्वाइन कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, उसमें मैं हर दिन एवरीडे जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका तुरंत ही नोट्स आपको सेंड कर देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ सेम सिंपल लैंग्वेज में एकदम आप लिख सकते हो, आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा। नहीं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। चलो फिर आता है हमारा एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स का, देखते हैं एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो एक हमारे मेटल आयन होते हैं वो मेटल आयन किसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल से जुड़ गए। अगर हमारा मेटल आयन किसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल से जुड़ गया है तो उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स के नाम से। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स मतलब बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, एनिलीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इनके साथ हमारा कोई मेटल आयन जुड़ जाए तो उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स के नाम से। ठीक है, इसके भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, एक होता है सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स और एक होता है सैंडविच कंपाउंड। ये 3 होते हैं, इनको तीनों को भी समझा देते हैं। आपका चैप्टर जो आपका जो ये टॉपिक होगा ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारा। पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेटल आयन होता है वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के पाई बॉन्ड से अटैच होता है। अगर पाई बॉन्ड से अटैच है तो दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। अगर यही मेटल आयन हमारे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के सिंगल बॉन्ड से अटैच हो उसी को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं इसको। और थर्ड आता है हमारा सैंडविच कंपाउंड। देखो सैंडविच कंपाउंड क्या होता है, सैंडविच क्या होता है पहले, सैंडविच का मतलब एक ब्रेड है और एक और ब्रेड है और 2 ब्रेड के बीच में क्या भरा है, आलू भरा है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कौन है, मेटल आयन है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सैंडविच कंपाउंड। जैसे एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हमारा ये है और एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हमारा ये है और दोनों के बीच में कौन है, Fe। ये इसका नाम है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है फेरोसीन। ठीक है, फेरोसीन इज द एग्जांपल ऑफ सैंडविच कंपाउंड। ठीक है, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स ये, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स ये, Fe इन दोनों के बीच में, तो हो गया ना सैंडविच कंपाउंड। तो ये होता है इसको ध्यान से देखो तो मेटल आयन इसमें हमारा क्या, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब किसका एग्जांपल है, एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। तो काफी आसान टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ आया। काफी आसान है, बहुत आसान है। अगर आप इसी को ध्यान से देखे होंगे तो आपको आई थिंक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, जो मैंने आपको बताया था सेकेंड वाला, उसके साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।